दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एक धमाका खेज फिल्मी सफर। सबसे पहले बात करेंगे मारिसन मूवी के रिव्यू पर और खोलेंगे इसकी कहानी के वो पहलू जो बताते हैं इसे खास। फिर नजर डालेंगे कुछ ब्लॉकबस्टर अपकमिंग पर, इनके रिलीज डेट्स, इनके टीजर्स और वो सरप्राइजेस जो छुपे हैं पर्दे के पीछे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्शनल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। आखिर इस सीरीज में क्या होने वाला है और कब ये छा जाएगी OTT पर। तो पहले बात कर लेते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आई मूवी मारिसन पर, जिनकी कास्ट में है फहद फैसल और वद्दी वेलु। और मैंने भी ये फिल्म सिर्फ कास्ट की बिना पर देखी, लेकिन एक अजीब बात है जिस पर मैं थोड़ा हैरान भी हूँ कि मूवी के मेन कैरेक्टर फहद फैसल नहीं है, बल्कि वो मामूली सा कॉमेडियन वद्दी वेलु है, जिनकी एक्टिंग कमाल है। तो मूवी स्टार्ट लेती है कॉमेडी से, लेकिन अचानक से इंटरवल आया और मूवी सस्पेंस और थ्रिलर में बदल जाती है, जहाँ आपको फील होने लगेगा कि सच में आप कोई अच्छी मूवी देख रहे हो। और वद्दी वेलु जो एक कॉमेडियन कैरेक्टर है, लेकिन थ्रिलर इंटरवल के बाद आप कहेंगे कि सच में यार किसी मेकर ने इस कैरेक्टर का सही से इस्तेमाल किया। तो स्टोरी कुछ यूं है कि फहद फैसल एक चोर है जो कि छोटी मोटी चोरी करके अपने दिन गुजार रहा है, लेकिन एक दिन उसके हाथ लगता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मालदार है, जिसके अकाउंट में पड़े हैं पूरे 25 लाख रुपए। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि इसे अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी है। तो जब फहद फैसल को इस बात का पता चलता है कि उसके पास है ढेर सारा पैसा जो उसे बना देगा मालदार, तो फिर वो कुछ न कुछ बहाने करके उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाने के लिए उसके साथ चलता है। तो फिर शुरू होती है अपनी असल ट्विस्ट एंड टर्न्स की कहानी, जहाँ स्टोरी के फर्स्ट हाफ में सिर्फ चोर का इंट्रोडक्शन है कि वो क्यों और कैसा है, और दूसरा अमीर आदमी के भूलने की बीमारी का बताया है। यहाँ तक तो मूवी थोड़ा सिचुएशनल कॉमेडी चलती है, वहीं दूसरे हाफ में भाई क्या ही बताऊं, बस इतना ही काफी है। बाकी मूवी देख कर ही आप जान जाओगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ सब कुछ बता दिया तो मामला थोड़ा खराब हो जाएगा। और बात करें हिंदी डबिंग की तो एवरेज है कि आपको ओरिजिनल में जो मजा है वो हिंदी डबिंग में नहीं आने वाला, लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी बन जाती है। जब दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, एक्टिंग और कहानी देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप पर ट्विस्ट के पहाड़ बरसाती रहेगी, जिनकी खराब बात यह है कि ट्विस्ट बहुत जल्द रिवील हो जाते हैं या आप उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे फिल्म की स्टोरी पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसे मैं एक मस्ट वॉच मूवी कहूंगा, क्योंकि ये ज्यादा कोई VFX या सोशल से हट कर एक सिंपल सी मूवी है, जो कि फिर भी 2 घंटे 30 मिनट का ड्यूरेशन रखती है, लेकिन इसके ये 2 घंटे 30 मिनट बिल्कुल भी फील नहीं होते। और ये एक ऐसी मूवी है जिसका मैं आपको कहूंगा कि भाई आप फैमिली के साथ देखो और एंजॉय करो। इसी के साथ एक दूसरी क्रिएटिव मूवी थामा, नाम तो सुना होगा भाई, जिसका अभी सिर्फ टीजर रिलीज किया गया है, और ये हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, लेकिन ये दूसरे बॉलीवुड मूवीज से थोड़ा हट कर है, क्योंकि इसका कंसेप्ट वैम्पायर की दुनिया का है। बस इतना समझ लो कि अमेरिकन सीरीज द वैम्पायर डिजायर से इंस्पायर्ड है, मतलब ये उसका देसी बनियान है, क्योंकि इसमें ड्रामा, हॉरर, कॉमेडी सब कुछ मिलने वाला है। और सिर्फ टीजर को देखकर हम इसे बाकी रही वैम्पायर मूवीज से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो है हॉलीवुड और उनका बजट हमेशा तगड़ा रहता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है कि बॉलीवुड ने भी इस टॉपिक पर फोकस किया, और फिक्शनल वर्ल्ड को इस तरह दिखाना हमारी ऑडियंस के लिए तो एक नया एक्सपीरियंस होगा। बाकी टीजर को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि भाई आला। कहानी के हवाले से काफी कुछ छुपाया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आता है तो ये एक पुनर्जन्म की कहानी हो सकती है, क्योंकि जब टीजर में आयुष्मान पर एक भालू अटैक करता है तो दूसरे सीन में हम रेशमा मंदाना को भी देखते हैं जो कि उसे बचाती है। और उसी दौरान जब आयुष्मान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तो रेशमा मंदाना उसे अपने साथ अपने मंदिर में ले जाती है और अपने ब्लड से उसे दोबारा ठीक कर देती है, लेकिन इसी के चलते वो सारी वैम्पायर वाली पावर उसमें आ जाती है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर जो मेन विलन का रहने वाला है वो सालों से कैद है, जिसके डायलॉग से पता चलता है कि वो पिछले 85 साल से कैद है। ये शायद हो सकता है कि रेशमा मंदाना और आयुष्मान ने ही पिछले जन्म में उसे कैद किया हो, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है। और एक बात के भेड़िया यानी वरुण धवन का भी कैमी रोल होगा, लेकिन उनको टीजर में एक भी सीन नहीं है, जो हैरानी की बात है। जबकि टीजर के व्यूअर्स अच्छे हैं, लेकिन VFX थोड़े कमजोर हैं, जैसे भालू वाला सीन या रेशमा मंदाना का वो उड़ने वाला सीन जो अनरियल सा लगता है। और अब की बार हम टीजर से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि पहले ही कोलई और वार ने सही से हमारा फुद्दू काटा। और आखिर में कि इसका इंतजार आपको कब तक करना होगा, तो भाई फिल्म आने वाली है दिवाली पर। और क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ही ऐसी मूवीज आती हैं कि जिनका नाम सुनकर इग्नोर करना नामुमकिन सा हो जाता है, जैसा कि द कश्मीर फाइल्स, जिसे देखने के बाद आप रो दोगे, खासकर वो लोग जो रियल में इस सब से गुजर चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री जो जब कोई मूवी लाते हैं तो बॉलीवुड का सिस्टम ही हिला कर रख देते हैं। इवन पिछले साल साउथ से आई
प्रभास की फिल्म को भी पिछाड़ कर रख दिया था जब ये दोनों मूवीज क्लैश में आई थी। 15 करोड़ का खर्चा करके 350 करोड़ किस तरह कमाया जाता है ये सिर्फ विवेक ही जानते हैं, और इनको ये काम अच्छे से करना आता है क्योंकि एक बार फिर वो मैदान में उतरने वाले हैं स्तंभन में एक नई फिल्म द बंगाल फाइल के साथ। और ये 80 सेकंड का टीजर आपको बता सकता है कि आप कितना कम जानते हो अपने देश के बारे में, लेकिन अभी काफी कुछ छुपाया भी गया है क्योंकि फिल्म के लिए भी कुछ बचाना है, सारा टीजर में थोड़ी ना दिखा सकते हैं। एक और कंट्रोवर्सी ये भी है कि फिल्म में दिखाया गया है कि बंगाल अगला कश्मीर बनने जा रहा है, मतलब फिल्म कुछ हिस्टोरिकल भी होने वाली है क्योंकि मूवी में गांधी जनाज सबको दिखाया गया है। और जहां तक कैरेक्टर्स की बात करें तो हर एक कैरेक्टर कमाल का लिया गया है जो एक्टिंग करना जानते हैं। किसी तरह के न्यू बोर्न एक्टर को नहीं लिया गया बल्कि सारे पुराने हीरोज को मूवी में यूज किया गया है। और म्यूजिक जो टीजर में सुनने को मिल रहा है उससे भाई आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। बाकी इस फिल्म का फ्यूचर क्या होगा इसके डायरेक्टर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी भी अच्छा पैसा बनाने वाली है। और बॉलीवुड में ये बात तो कंफर्म है कि अगर फिल्म के एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर की बात हो रही है तो वो सुपर हिट है। मतलब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जिसके इतना ज्यादा आजकल चर्चे हैं क्योंकि उसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं एज एन डायरेक्टर। क्योंकि जिस तरह शो की प्रमोशन की जा रही है उसके टीजर ने आते साथ ही सबके दिल जीत लिए। 150 सेकंड के लंबे टीजर में किल मूवी के दो जानी दुश्मन को दो चड्डी बड्डी दोस्त बना दिया है। और साथ ही विलन के लिए बॉबी देओल को सिलेक्ट करना ये भी डायरेक्टर की एक स्मार्ट मूव है। और आर्यन खान की ये डेब्यू सीरीज ब्लॉकबस्टर जाएगी इसमें कोई शक की बात है ही नहीं क्योंकि दोनों बाप बेटा जबरदस्त तरीके से इस शो की प्रमोशन कर रहे हैं, जिससे आर्यन ने सभी को बताया कि देखो किस तरह नेपो किड्स होने का फायदा उठाया जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज को बनाना कोई मामूली बात नहीं कि जिसमें सलमान खान भी अपना हिस्सा डाल रहे हो। बाकी लीड कैरेक्टर में न्यू कमर एक्टर को रखा गया है क्योंकि फेमस एक्टर का कैरेक्टर कुछ ही हद तक शो को सपोर्ट करेगा। बाकी टीजर में एक्टिंग सॉलिड है, मार धाड़ भी खूब सारी होगी और एक्शन सीन्स को बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया है कि कहीं पर भी फेक से नहीं लगते। और म्यूजिक तो भाई कमाल कि जिसने पूरे शो में जान डाल दी। बाकी एडल्ट सीन्स भी इसमें बहुत होंगे जो अभी के लिए छुपा कर रखे गए हैं। तो हम टीजर से ये मानकर चल सकते हैं कि शो ब्लॉकबस्टर है क्योंकि कैमियो रोल, कॉमेडी और ढेर सारे ट्विस्ट हैं। बस अब 18 सितंबर का इंतजार है कि वो कब आती है क्योंकि जो कुछ भी टीजर में देखने को मिला इसका अगर 10% भी ये शो निकाल लेता है तो ये ब्लॉकबस्टर है। यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हुए आपको एक अपकमिंग मूवी की अपडेट देता चलूं कि विजय सर की न्यू मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो 2026 में आ जाएगी और इसकी स्टोरी पॉलिटिकल बेस्ड होने वाली है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।